तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आया अपने एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट बनाए रखें। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे इंटरेस्टिंग फिश के बारे में जो कि अपने बॉडी पैटर्न और कलर की वजह से काफ़ी फेमस है फ्रेश वाटर फिश में। तो आज के हमारे फिश का नाम है डिस्कस फिश। डिस्कस फिश काफी अट्रैक्टिव और कलरफुल फिश है। आप अगर डिस्कस फिश की वैरायटीज को आप देखेंगे तो डिस्कस फिश अपने वैरायटीज में काफी कलर में आती हैं, काफी बॉडी पैटर्न्स में आती हैं, देखने में भी काफी अट्रैक्टिव होती हैं और उनके जो स्विमिंग स्टाइल है वो भी देखने में काफी अट्रैक्टिव होती है। ये उनका जो बॉडी पैटर्न है और कलर देख के काफी बिगनर्स अट्रैक्ट होती है कि मैं भी उन्हें रखूंगा, मैं भी उनकी केयर करूंगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बिगनर्स के लिए काफी हार्ड है। तो मैं इस वीडियो में काफ़ी टिप्स मैं देने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कि ये बिगनर्स के लिए क्यों हार्ड है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फ्रेश वाटर फिश में तो काफ़ी सारी वैरायटीज आती हैं जिनका केयर लेवल काफ़ी इजी होता है। लेकिन अगर हम बात करें डिस्कस फिश की, तो डिस्कस फिश इसलिए भी बिगनर्स के लिए नहीं होती है, उनका केयर लेवल काफ़ी टफ होता है, क्योंकि डिस्कस के लिए काफ़ी स्पेसिफिक वाटर पैरामीटर होती है और उनका जो केयर लेवल है वो काफी स्पेसिफिक होता है, उनका जो डाइट है वो भी काफी स्पेसिफिक होता है। तो इतनी सारी चीजें जो स्पेसिफिक है उनको बिगनर्स केयर नहीं कर पाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है और उनकी डिस्कस फिश मर जाती है। और हालांकि हम सभी जानते हैं कि डिस्कस फिश काफी कॉस्टली आती है। तो आ, इस वजह से भी बिगनर्स काफी परेशान हो जाते हैं कि मेरा डिस्कस मर गया। तो आज मैं आया हूँ इन सभी सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिस्कस फिश का वाटर पैरामीटर क्या होगा। तो अगर हम वाटर पैरामीटर की बात करें तो वाटर पैरामीटर में इनके जो पीएच है वो 5 पॉइंट से 7 पॉइंट के बीच होना चाहिए और जो इनका जो वाटर टेम्परेचर है वो आपका 28 से 29 डिग्री होना चाहिए। हालांकि आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि मैं अदर फिशेस में बताया हूँ ऑलरेडी कि 24 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में होना चाहिए, पर डिस्कस फिश में 28 से 29 डिग्री होना चाहिए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो डिस्कस फिश है काफी ही जल्दी स्ट्रेस में आ जाती है। ये बहुत ही स्ट्रेसफुल फिश है, जितनी ही ब्यूटीफुल लगती है देखने में उतना ही जल्दी ये स्ट्रेस में आती है। और ये स्ट्रेस में काफी चीजों को लेके आती है, जैसे कि अगर आप इनके पीएच लेवल अगर आप इनका कंट्रोल नहीं करते, 5 to 7 के बीच नहीं होता या तो 5 से नीचे हो तब भी ये स्ट्रेस में चली जाती है, या फिर 7 से ज्यादा हो पीएच तब भी ये स्ट्रेस में चली जाती है और इनके मरने का रीजन होती है। और एक आता है कि ये थोड़ी सी हॉट वाटर की मछली, जैसे कि आप वाटर टेम्परेचर से जान गए होंगे कि इनका 28 से 29 डिग्री, मतलब 1 डिग्री भी ऊपर नीचे हुआ तो ये तुरंत स्ट्रेस में आ जाती है, इनका कलर डाउन हो जाता है, फीडिंग डाउन करने लगती है। तो इनका स्ट्रेस में आना ही सबसे बड़ा रीजन है कि ये बिगनर्स के लिए केयर लेवल काफी हार्ड होता है। क्योंकि अगर आपने उनके वाटर पैरामीटर को लेके कोई भी गलती किया तो ये डिस्कस फिश तुरंत स्ट्रेस में आ जाती है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना होगा कि जो उनका वाटर पैरामीटर है एकदम परफेक्ट हो, जो उनका वाटर है वो टोटली आपका स्टेबल हो, क्योंकि जब तक आपका वाटर लेवल स्टेबल नहीं होगा डिस्कस फिश अपने आप को उस वाटर में स्टेबल नहीं कर पाएंगी, और अगर स्टेबल नहीं कर पाएंगी तो धीरे धीरे करके वो मरने लगेंगी और स्ट्रेस में जाने लगेंगी, फीडिंग छोड़ देंगी। तो इसलिए भी ये बिगनर्स के लिए काफी हार्ड है। तो अब बात करते हैं इनके फीडिंग की। तो जितना ही इनका स्पेसिफिक वाटर पैरामीटर है उतना ही स्पेसिफिक इनका डाइट भी है। अगर हम डाइट की बात करें तो जो हमारी डिस्कस फिश है वो हाई प्रोटीन फूड ही प्रिफेयर करती हैं। मार्केट में काफी सारे हाई प्रोटीन पैलेट्स आते हैं। आप इनको ब्लड वॉर्म दे सकते हैं और आप इनको ब्राइन श्रिम्प दे सकते हैं। आप इनको बेसिकली कहें तो आप जितना ज्यादा इनको हाई प्रोटीन फूड देंगे उतना ही ज्यादा इनका कलरेशन, इनका बॉडी पैटर्न उतना ही ज्यादा खिल के आएगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी कॉस्टली फिशेज होती हैं, जितनी भी एक्सपेंसिव फिशेज होती हैं, उनका जो डाइट है वो काफी एक्सपेंसिव होता है। और जो जितना भी इंटरमीडिएट लेवल का जो फिशेज होती हैं जिनको हम कहते हैं कि उनका केयर लेवल काफी टफ होता है, उनका केयर लेवल इसलिए टफ होता है क्योंकि उनका डाइट थोड़ी सी कॉस्टली आता है। ये नहीं कि काफी लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैं डिस्कस लाऊं उन्हें ब्लड वॉर्म या फिर हाई प्रोटीन फूड उनको दूंगा तो मैं भी पाल सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है।
क्योंकि डिस्कस फीडिंग भी लेने में काफी टाइम लेती है। आप अगर उनको लाए हैं, टैंक में एक्लिमेट करके डाले हैं, आप अगर सोचेंगे कि तुरंत आप जाकर उनको ब्लड वर्म खिला दे, ब्राइन सेल्फ खिला दे या हाई प्रोटीन फूड खिला दे, तो वो पैलेट्स लेने में भी टाइम लेती है, क्योंकि वो डरती बहुत है। तो इस बात का ध्यान देते हुए वो जब तक आपकी फिश कंफर्टेबल नहीं हो जाती, आपकी डिस्कस जब तक आपकी डिस्कस आपके जो स्टेबल वाटर है, स्टेबल टैंक है, उसमें अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेती, तब तक वो फीडिंग नहीं लेती। तो उनके फीडिंग में आपको इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा कि जितना ज्यादा आप हाई प्रोटीन देंगे, उनका जो बॉडी पैटर्न है, जो बॉडी पैटर्न में आप देखे होंगे कि काफी सारे डिस्कस में जो उनके विंग्स वगैरह आते हैं, जो रेड लाइन होते हैं, काफी ब्लूज में आते हैं, रेड में आते हैं, ग्रीन में आते हैं, काफी ही ज्यादा कलरेशन में आते हैं। तो अगर आप उनको हाई प्रोटीन मेंटेन नहीं करेंगे तो उनका जो कलर है वो भी अच्छे से नहीं आएगा, ग्रो नहीं करेंगी और काफी डाउन लुक आएगा। आप जब अपने टैंक का लाइट जलाएंगे तो वो भी जो आपका डिस्कस है उसका जो कलरेशन है, उसका बॉडी उसका साइज है, वो भी अच्छे से अच्छा नहीं लगेगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो डाउन हो चुका होगा लो प्रोटीन की वजह से। तो अगर आप अपने डिस्कस फिश को ब्यूटीफुल और हेल्थी रखना चाहते हैं, उसका कलरेशन ब्राइट रखना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा उन्हें आप प्रोटीन वाला फूड दीजिए। तो अब हम बात करते हैं डिस्कस फिश का जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो डिस्कस फिश का बिहेवियर की बात करें तो डिस्कस फिश काफी ही सोशल फिश है। मैं सोशल फिश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उन्हें अकेले में नहीं रख सकते, उनके साथ भी आपको अदर स्पीसीज भी रखना होगा, या फिर आप चाहें तो उन्हीं की स्पीसीज की एक बंच ले आके आप उनके साथ रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप उनको अकेले रखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खराब एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि जो आपका डिस्कस फिश है वो अगर अकेले रहती हैं, खुद को अकेले पाती है टैंक में, तो उसके वजह से भी वो स्ट्रेस में चली जाती हैं, फीडिंग छोड़ देती हैं। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी डिस्कस फिश स्ट्रेस में जाए, तो आपको उनके जो टैंक मेट्स है उनको ऐड करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप टैंक मेट्स ऐड करेंगे आपके टैंक साइज के अकॉर्डिंग, उतना ही ज्यादा आपकी जो डिस्कस फिश है हेल्थी रहेंगी, हैप्पी रहेंगी, और जो उनकी एक्टिविटी है वो भी काफी अच्छी रहेंगी। हालांकि जो डिस्कस फिश है वो अग्रेसिव नहीं होती हैं। अगर आप उन्हें प्रॉपर डाइट नहीं देते हैं, अगर प्रॉपर टैंक मेट्स नहीं होंगे, अगर टैंक मेट्स ही नहीं होंगे, तो अगर आप खाली एक पेयर दो पेयर रखे हुए हैं, तो कई बार आप ये भी देखने को मिला है कि जो डिस्कस फिश है अपने आप को अकेला पाके जो उन्हीं की स्पीशीज के जो डिस्कस है उन पर ही हमला कर देते हैं, उन पर ही उनको ही काटने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिस्कस फिश को काफी सारे ग्रुप में रहना पसंद है। तो अगर आप डिस्कस फिश अपने टैंक में रखना चाहते हैं तो अदर भी स्पीशीज की काफी सारी फिशेज है, आप उन्हें भी रख सकते हैं, या फिर आप जो डिस्कस फिश का जो ग्रुप है जैसे 10 पीस, 12 पीस, 15 पीस आप एक साथ एक टैंक में रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्कस फिश का टैंक का साइज क्या होने वाला है। तो अगर हम डिस्कस फिश के टैंक के साइज की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप किस साइज का डिस्कस फिश रखे हुए हैं। अगर आप स्टार्टिंग जो स्मॉल साइज की डिस्कस फिश है उनके लिए आप मिनिमम टैंक साइज 180 लीटर यानी कि 48 गैलन, या फिर जो भी आप 180 लीटर वाले टैंक होते हैं, आप उन्हें डिस्कस फिश को रख सकते हैं। और अगर आपने अडल्ट रखे हैं जो कि अपने काफी बड़े साइज में है, तो उनके लिए आपको मिनिमम 350 लीटर का टैंक साइज का टैंक होना ही चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपरली स्विम कर पाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हालांकि जो डिस्कस फिश है ज्यादा स्विमिंग नहीं करती हैं, लेकिन जो डिस्कस फिश का जो बॉडी है वो काफी ही फैलाव में होता है, काफी ही राउंड शेप में होता है, और वो काफी बड़ी हो जाती हैं। तो वो जब एक साथ रहती हैं ग्रुप में, बंच में, या फिर कॉलोनी में रहती हैं, जब वो ये कहीं जाती है तो सारे ही डिस्कस उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो अगर आप इनफ स्पेस अगर आपके टैंक में नहीं होगा तो उसमें भी वो आपस में लड़ेंगी। तो उससे उसके लिए आपको अपने टैंक का साइज मिनिमम 180 लीटर से लेकर अडल्ट के लिए 350 लीटर टैंक साइज होना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं वाटर चेंजेस पे। तो जैसा कि पीछे वीडियो में मैंने बताया कि डिस्कस फिश के टैंक का जो पीएच है और वाटर टेम्परेचर है वो भी स्पेसिफिक होता है। वैसे ही अगर आप अपने डिस्कस टैंक का जो वाटर का क्लीनिंग है, वाटर का जो क्वालिटी है उस पर ध्यान नहीं देंगे तो उसमें भी आपका डिस्कस को प्रॉब्लम होने वाला है, आपका डिस्कस फिश तुरंत स्ट्रेस में जाने वाली है।
तो आपको करना ये है कि अगर आपने डिस्कस फिश रखा हुआ है तो फ्रिक्वेंटली आप अपने जो टैंक का वाटर है वो चेंज करें। जैसा कि फ्रिक्वेंटली का मतलब ये नहीं कि डेली चेंज करें, इसका मतलब ये है कि वीकली एक बार आपको 20 to 30% वाटर चेंज करना है। और वाटर चेंज का मतलब ये नहीं कि आपने ऊपर से वाटर चेंज कर दिया। जो साइफन है, साइफन को आप पूरे ग्रेवल आपने जो भी डाला हुआ है, ग्रेवल वगैरह या फिर रॉक्स वगैरह जो भी डाला है, पूरे आप बॉटम तक ले जाके जो भी पोप्स वगैरह है, गंदगी है, उसको खींच के बाहर फेंक दे और नया वाटर उसमें ऐड करें। नया वाटर ऐड करने के टाइम आप ये जरूर ध्यान रखें कि जो वाटर आप नया ऐड कर रहे हैं उस वाटर का पीएच 5 to 7 के बीच में होना चाहिए। ये ध्यान दे के ही पीएच को मेजर करके ही टैंक में डालें, क्योंकि अगर पीएच उसका हाई हुआ या फिर पीएच बहुत ही लो हुआ और आपने उसको अपने 70% पानी में 30% मिला दिया, तो फिर से आपकी डिस्कस स्ट्रेस में जाने वाली है और आप परेशान हो जाएंगे कि मेरी डिस्कस स्ट्रेस में चली गई, कलर डाउन हो गया, फीडिंग छोड़ दी। तो यहीं पे काफी सारे बिगनर्स भी गलती करते हैं, क्योंकि बिगनर्स में ये एक हैबिट्स होता है, वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनको गाइड करने वाले लोग नहीं होते हैं। और वो जो एक्वेरियम के शॉप है उनसे भी प्रॉपरली नॉलेज नहीं लेते हैं। तो वो गलती यहाँ पे करते हैं कि वो जो वाटर का जो क्वालिटी है वो पूरी तरीके से गंदा होना या फिर पूरी तरीके से बैड होने तक का वेट करते हैं। जैसे कि जब तक आप उनकी वाटर पूरी तरीके से क्लाउडी ना हो जाए तब तक वो वाटर चेंजेस नहीं करते हैं, और वाटर चेंजेस करते भी हैं तो 100% वाटर चेंज कर देते हैं। यहीं पे वो गलती करते हैं। और इन द केस ऑफ डिस्कस, अगर आप डिस्कस फिश के टैंक का वाटर चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान देना होता है, क्योंकि आप इनके टैंक का 100% वाटर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 100% वाटर चेंज करते हैं तो जो आपका जो टैंक का वाटर जो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया ग्रो कर चुकी हैं, वो मर जाएंगी और आप फिर अपना डिस्कस फिश डालेंगे वो स्ट्रेस में आके वो मर जाएंगी। तो वाटर चेंज वीकली 30 to 20% करना ना भूले और अपने जो डिस्कस फिश है उसको हेल्थी रखें। तो अब हम बात करते हैं कि ये डिस्कस फिश का जो टैंक मेट्स है वो क्या होने वाला है, क्योंकि डिस्कस फिश काफी ही यूनिक फिश है, काफी ही हार्ड टू कीप फिश है। तो काफी लोग कंफ्यूज होते होंगे कि इनके साथ कौन सी फिश रखे, क्योंकि डिस्कस फिश को आप अकेले नहीं रख सकते, उससे भी वो स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो इनके टैंक मेट की बात करें तो आप इनके साथ रेनबो फिश रख सकते हैं, जेब्रा कैटफिश रख सकते हैं, ग्लास कैटफिश रख सकते हैं, जो बोना चिकलिट होती हैं वो भी आप रख सकते हैं, और टेट्राज आप रख सकते हैं, और क्या कहते हैं जो रैम चिकलिट्स होती हैं, ब्लू रैम चिकलिट, वो भी आप रख सकते हैं। मतलब जितनी भी छोटी वैरायटीज के फिशेज हैं, जितनी भी काम फिश है जो कि ग्रुप में रहना पसंद करती हैं, बंच में रहना पसंद करती हैं, उनके साथ ही जो आपकी डिस्कस फिश है वो सरवाइव कर पाती हैं, क्योंकि डिस्कस फिश का जो माउथ है काफी छोटा होता है। तो आप अगर कोई छोटी फिश ऐड कर रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरली जो डिस्कस फिश है किसी भी फिश को हार्म नहीं पहुंचाती, किसी फिश को नहीं मारती है। वो तभी अटैक करती हैं कि जब आप उनका डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, जब आपका वाटर पैरामीटर खराब हो, आपका वाटर टेम्परेचर डाउन हो या काफी हाई हो, तब वो स्ट्रेस में आके अटैक करती हैं। तो आपका अगर वाटर टेम्परेचर, आपका डाइट और वाटर क्वालिटी मेंटेन रहेगा तो वो किसी भी फिश पर अटैक नहीं करेंगी, और आपकी जो टैंक मेट्स है वो भी हैप्पी रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्कस फिश में मेल फीमेल कैसे पहचाने। तो अगर हम बात करें मेल फीमेल की, तो डिस्कस फिश के मेल फीमेल के लिए काफी सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट्स में अगर बात करें, जो जो अडल्ट साइज की डिस्कस फिश होती हैं वो काफी बड़े साइज की जो होती हैं वो मेल्स में आती हैं, और जो छोटी साइज की अडल्ट डिस्कस होती है वो फीमेल्स होती हैं। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि मेल फीमेल कौन सी है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में जो आप डिस्कस फिश का जो बॉडी पैटर्न आप देखेंगे, तो जो मेल्स होते हैं उनके बॉडी पैटर्न, उनके माउथ से लेकर बैक टेल तक फुल बॉडी पैटर्न होगा। उनका कलर भी काफी ब्राइट होगा, कलर भी काफी अट्रैक्टिव होगा। और जो अदर हैंड जो फीमेल्स है, फीमेल्स का बॉडी पैटर्न फुल नहीं होता है, कहीं पे उनका माउथ के साइड में जो पैटर्न है वो छुटा हुआ होगा, या फिर बीच में छुटा हुआ होगा, या फिर बैक साइड में छुटा हुआ होगा, और उनका कलर भी डाउन होता है फीमेल्स का। फिन्स भी बड़े नहीं होते हैं काफी। तो ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की बात करें
तो जो मेल्स होते हैं उनका बॉडी मस्कुलर देखने में लगता है और जो फीमेल्स होती हैं उनका जो बॉडी है वो थोड़ा सा कम मस्कुलर लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात 4 पॉइंट में आता है कि जब आप डिस्कस फिश का माउथ देखेंगे, जो उनका लिप्स होता है, जो मेल्स होते हैं उनका लिप्स काफी ही मोटा होता है, थिक होता है, और जो फीमेल्स होती हैं उनका लिप्स थिन होता है। तो इससे भी आप उनके लिप्स से भी पहचान सकते हैं कि कौन सा डिस्कस फिश मेल है, कौन सा डिस्कस फिश फीमेल है। तो आप ऑलरेडी स्क्रीन में देख रहे हैं कि मेल फीमेल कैसे पहचाने, डिटेल में इमेज में दिया हुआ है। तो जैसा कि आप वीडियो में जान के देख रहे होंगे कि डिस्कस फिश काफी डिफिकल्ट है केयर करना। आपकी एक भूल और आपकी डिस्कस फिश मर जाएगी, आपकी डिस्कस फिश मरने का रीजन बन सकता है। तो इसी वजह से जो काफी फिश कीपर्स है बिगनर्स को डिस्कस फिश पालने के लिए मना करते हैं, क्योंकि डिस्कस फिश काफी ही ब्यूटीफुल होती है, काफी ही अट्रैक्टिव देखने में लगती हैं और काफी एक्सपेंसिव भी होती हैं। तो इसलिए जो बिगनर्स है वो पहले जो अदर वैरायटीज की फिशेज हैं जो इन्हीं की तरह लगती है, जैसे एंजल फिश वगैरह, तो उनको भी पाल के पहले देख ले, उसके बाद फिर वो डिस्कस फिश में मूव कर सकते हैं। हालांकि मैंने लगभग सारी जानकारी इस वीडियो में ऑलरेडी दिया है कि बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा जब तक आप इस वीडियो को पूरा स्टडी ना कर ले तब तक डिस्कस फिश ना रखें। और बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये एक्सपीरियंस्ड फिश कीपर्स के लिए बेस्ट है डिस्कस फिश। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।